हेलो दोस्तों। तो क्लास 10 का आज इंग्लिश का एग्ज़ाम था। आई होप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। तो एक बार क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते हैं और एग्जैक्ट आंसर्स तो अभी तक कुछ कह नहीं सकते क्या होंगे, लेकिन हमारी तरफ से कोशिश की गई है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो हमें लग रहे हैं वो हमने बताए हैं। इसके अलावा देखिए, नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका साइंस का है। तो पिछले 2 या 3 साल के जो साइंस के क्वेश्चन पेपर्स हैं उन सभी का सॉल्यूशन हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, और उन वीडियोस को देखने के लिए आपको एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको उन वीडियोस का लिंक मिलेगा। सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स, जैसे कि आपको पता है कि पैसेज वाला क्वेश्चन था, तो सैफरन वाला ये क्वेश्चन था, पैसेज था केसर को लेकर। तो पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज द टोन ऑफ द राइटर इन द गिवन लाइन्स, सैफरन इज बीइंग यूज्ड सिंस एजेस इन वेरियस फूड्स मेड फॉर रॉयल्स एंड एलाइट। तो अगर आप इस लाइन को ध्यान से पढ़ें तो कहा गया कि सैफरन जो है उसको काफ़ी पुराने समय से यूज़ किया जा रहा है इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की वजह से, और रॉयल्स या एलाइट लोग इसको यूज़ करते हैं कि महंगा होता है। तो इसमें क्या बताने की कोशिश की गई है, तो इसमें आप देख सकते हैं तो ये इन्फॉर्मेटिव है कि इसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, या अप्रिशिएशन भी कह सकते हैं कि अप्रिशिएटिव भी रही है टोन इसमें, कि सैफरन के बारे में, मतलब ये सब कितना खास बात है इसमें। तो ये आप लिख सकते हैं इसमें। तो इन्फॉर्मेटिव और अप्रिशिएटिव दोनों ही हैं देखिए, क्योंकि पूरे पैराग्राफ में अगर आप पूरे पैसेज में देखें तो सैफरन के बारे में जानकारी दी गई है, और साथ में यही बताया गया कितना ये मतलब महंगा भी है, रेयर भी है, फेमस भी है, यूज़ भी किया जाता है। तो ये चलेगा इसमें। सेकंड की बात करते हैं कि गोल्ड की तरह, जैसे कि जो वैल्यूएबल मेटल्स होते हैं उसमें गोल्ड काफ़ी वैल्यूएबल माना जाता है, तो ऐसे ही जो मसाले होते हैं उसमें सैफरन को भी माना जाता है। तो इसमें सी ऑप्शन इसको करेक्ट बता रहा है एक तरह से, कि सैफरन इज कंसिडर्ड मोस्ट वैल्यूएबल स्पाइस सिमिलर टू हाउ गोल्ड इज वैल्यूड अमंग मेटल्स। इसके अलावा देखिए, थर्ड क्वेश्चन, दो पॉइंट्स बताने थे कि सैफरन इज रेवर्ड अक्रॉस द ग्लोब। तो ये पैराग्राफ 2 और 3 में कि सैफरन क्यों इतना रेवर्ड है। तो सेकंड पैराग्राफ में आप देख सकते हैं, तो इसमें देखिए सेकंड पैराग्राफ में आप कह सकते हैं, एक तो ये रहा स्ट्रॉन्ग एक्सोटिक एरोमा और यूनिक फ्लेवर, और इसके अलावा देखिए दूसरा कारण आप बता सकते हैं थर्ड पैराग्राफ से, सैफरन फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ सेवरल आइकॉनिक डिशेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, कहाँ गया, ये तो हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स, बैकबोन ऑफ सेवरल आइकॉनिक डिशेस। यहाँ पे आइकॉनिक किसको रेफर कर रहा है, तो अगर हम सारे ऑप्शंस देखें तो बी ऑप्शन ज़्यादा सुटेबल लग रहा है मुझे, वाइडली रिकॉग्नाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 5, सैफरन हैज़ लेबर इंटेंसिव कल्टीवेशन प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स। तो पैराग्राफ 4 में इसका आंसर था, काफ़ी लेबर इंटेंसिव प्रोसेस होता है जिसमें कि आप देख सकते हैं ये रहा, विच इन्वॉल्व्स, ये इतने सारे हैंड पिक्ड सैफरन स्टिग्मास फॉर मेकिंग 1 किलोग्राम ऑफ सैफरन। तो ऐसा कह सकते हैं इसमें, आप ये आंसर लिख सकते थे आप इसके लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन था कि अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन सैफरन वाज फर्स्ट यूज्ड इन द किचन्स ऑफ ईरान। कि ऐसा कुछ हिस्टोरियंस कह नहीं रहे किचन वगैरह में यूज़ किया गया। हाँ ये है कि कुछ हिस्टोरियंस ये कह रहे हैं, अगर आप पैराग्राफ पैसेज पूरा पढ़ें, कि ईरान में शायद सबसे पहले इसको उगाया गया या फिर डोमेस्टिकेट किया गया, इसके बारे में पता चला। तो किचन्स के बारे में तो ये फॉल्स लग रही है स्टेटमेंट देखिए, और ईरान को लेकर भी देखिए श्योर नहीं है। कुछ हिस्टोरियंस कह रहे हैं कि ईरान में नहीं, कहीं और भी उगाया गया है पहले, तो इसलिए ये वाला फॉल्स लग रहा है। सेवन्थ, इसकी रिटेल वैल्यू क्यों ज़्यादा है, तो ये देखिए इसका करेक्ट आंसर, एक तो लेबर इंटेंसिव कल्टीवेशन, और पर प्लांट एक प्लांट से बहुत कम हमें मिल पाता है। तो ये दो चीज़ें इसकी हाई रिटेल वैल्यू बनाती हैं, और ये पैसेज मेंशन भी देखिए ये चीज़।
ये देखिए हाई रिटेल वैल्यू क्यों है? बिकॉज ऑफ लेबर इंटेंसिव हार्वेस्टिंग मेथड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सजेस्ट द राइटर्स व्यू विद एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट दैट सैफरन इज ऑफन अडल्टेटेड। लास्ट पैराग्राफ में आप देख सकते हैं कि सैफरन इतना महंगा है, महंगी चीज में आप एडल्ट्रेशन, आप तो नहीं मतलब एडल्ट्रेशन की जाती है ताकि मतलब प्रॉफिट कमाए जा सके। तो ये लास्ट पैराग्राफ में आप देख सकते हैं ये सब बता रखा है कैसे कैसे एडल्ट्रेशन की जाती है। एडल्ट्रेंट्स जैसे कि बीटरूट या पोमोग्रेनेट, इन सबको यूज़ किया जाता है रेड कलर ऐड करने के लिए। सिल्क फाइबर्स, ऑयल या वैक्स को यूज़ करते हैं इस बल्क बढ़ाने के लिए, पाउडर्ड सैफरन वगैरह, तो उसमें एडल्ट्रेटेड टर्मरिक या पेपरिका ऐड कर देते हैं। चलिए तो ये हो गए आपके 8 क्वेश्चंस के आंसर्स। अगला पैसेज आपका सिल्क को लेकर था और बात करते हैं इसे क्वेश्चन आंसर्स की। लग्जरियस क्वालिटीज़ इन पैराग्राफ 2 क्या बताती हैं? तो लग्जरियस क्वालिटीज़ जैसे कि आप देख सकते हैं पैराग्राफ 2 में, आप देखिए ये कुछ लग्जरियस क्वालिटी की बात बताई की गई है। नेचुरल सॉफ्ट स्मूथ टेक्सचर, इसके अलावा ये यूनिक क्वालिटी एक और ही बताई गई, एब्जॉर्ब एंड रिलीज मॉइस्चर, जिससे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट रहता है, तो जो इसको पहनेगा वो कूल और ड्राई फील करेगा। तो ये सब बातें आप इसमें लिख सकते थे। सेकेंड क्वेश्चन था असर्शन रीजन का। सिल्क प्रोडक्शन में केयरफुल सिलेक्शन की जरूरत होती है, और केयरफुल सिलेक्शन की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि लॉन्ग और यूनिफॉर्म जो सिल्क फाइबर्स होंगे उसी से ही ग्लोसी अपीयरेंस इसका आता है। तो असर्शन और रीजन करेक्ट लग रहा है, और रीजन इसका एक्सप्लेनेशन भी लग रहा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर लग रहा है इसका। देखिए नेक्स्ट है सिल्क विस्पर्स लग्जरी, इट्स प्राइस रिफ्लेक्ट्स नॉट जस्ट इट्स रेयरिटी। मतलब इसको आपको बताना है कि भाई सिल्क से लग्जरी क्वालिटीज़ तो इसमें है, बाकी इसके प्राइस ज़्यादा होता भी है। क्यों होता है इसके बारे में भी आप देख सकते हैं कि इसके पीछे इसको बनाने का जो तरीका है वो काफ़ी मतलब हर जगह नहीं पॉसिबल है कि या हर कोई इसको बना ले। तो ये सब बातें इसमें आप लिख सकते थे। जैसे कि ये देखिए कॉस्टली क्यों है, तो ये सब बातें बताई गई। लेबर इंटेंसिव वर्क है, सिल्क फैब्रिक को केयरफुली डिराइव करना पड़ता है फ्रॉम द लार्वा ऑफ सिल्क वॉर्म्स। तो ये सारी बातें जो हैं इसमें आप बनाकर लिख सकते थे। और ये कितने नंबर का था? आई थिंक 2 नंबर का था। तो एटलीस्ट 30 से 40 वर्ड आप, एटलीस्ट क्या मतलब 30-40 वर्ड्स में इसको, 1 नंबर का था तो फिर ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए टू कंट्रीज दैट प्रोड्यूस सिल्क, वो तो आप देख सकते हैं चाइना पहले नंबर पे और इंडिया दूसरे नंबर पे है। फिफ्थ क्वेश्चन था फैक्टर्स जैसे कि क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी मलबरी लीव्स, इसके अलावा टाइम रिक्वायर्ड बाय सिल्क वॉर्म्स टू कंप्लीट लाइफ साइकिल, ये सब। तो इससे क्या इन्फ्लुएंस मिलता है? इससे भाई ये पता चलता है कि भाई सिल्क प्रोडक्शन में काफ़ी मेहनत है, काफ़ी कुछ ध्यान देना पड़ता है। फैक्टर्स क्लाइमेट भी मैटर करते हैं भाई, इसके अलावा क्वालिटी मलबरी लीव्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे साथ में। तो ये सारी बातें आप इसमें लिख सकते थे खुद से बना के कि सिल्क प्रोडक्शन में ये सब करना पड़ता है। तो इससे इन्फ्लुएंस यही मिल रहा है कि सिल्क मतलब पहनने में तो अच्छा है लेकिन इसको बनाने में काफ़ी सारी मेहनत का काम होता है। तो सिल्क इज कंसिडर्ड वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट फाइबर। तो सिल्क स्ट्रोंगेस्ट फाइबर है लेकिन इट इज़, तो ये वीक हो जाता है जब ये गीला होता है, तो इट इज़ वीकेंड, तो इट इज़ वीकेंड व्हेन वेट। तो ये सब लिख सकते थे इसमें आप। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 2 स्टेट्स, ये तो बहुत ही आसानी से इसका आंसर मिल जाता है। देखिए 7th वाले पार्ट में 2 स्टेट्स जो ज़्यादा सिल्क प्रोडक्शन करते हैं, तो ये देखिए कर्नाटका हाईएस्ट प्रोड्यूसर था और लोवेस्ट में आप देख सकते हैं यूपी था। तो 2 या 1 जितने पूछे आप यहाँ से इस पैराग्राफ में से ढूंढ के बहुत ही आसानी से इसका आंसर दे सकते थे। क्वेश्चन नंबर 8, 104 kg मलबरी लीव्स को करीब 3000 सिल्क वॉर्म खाते हैं, रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ 1 kg ऑफ सिल्क, ऐसा कुछ है। आई थिंक ये मेंशन भी है कहीं पर, आइए एक बार देख लेते हैं। ये आंसर मिलेगा हमें, ये रहा देखिए 1 kg ऑफ सिल्क के लिए करीब
104 केजी मलबरी लीव्स लगती हैं और जो करीब 3000 सिल्क वॉर्म्स खाएंगे तब बनाएंगे। तो इसका वन इन प्रोडक्शन ऑफ 1 केजी ऑफ सिल्क। आइए आते हैं क्वेश्चन पर एक बार दोबारा। सिल्क इज, अच्छा ये तो हो गया। हाँ, 104 केजीज ऑफ मलबरी लीव्स ईटन बाय 3000 सिल्क वॉर्म्स रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ 1 केजी ऑफ सिल्क। नाइन्थ है, विद रेफरेंस टू द गिवन पैसेज गिवन रीजन वाई सिल्क प्रोडक्शन इज लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव की वजह देखिए, आप देख सकते हैं कि इसमें भाई मलबरी लीव्स भी क्वालिटी वाली चाहिए, इसके अलावा जो सिल्क वॉर्म्स हैं उनकी भी साइकिल पर नज़र रखना है कब वो बनाएंगे, उसके बाद फाइबर्स को भी सिलेक्ट करना है। तो बहुत, इसके अलावा इस एक्सपर्ट या स्किल्ड आर्टिसंस की ज़रूरत है तभी वो बना पाएंगे। तो इसमें बहुत कुछ कह लीजिए मैनुअली करना पड़ रहा है, बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ी, यानी कि मशीन से सब कुछ कर दिया जाएगा। तो ये सब बातें आप लिख सकते थे, लेबर इंटेंसिव है। तो ये थे सेक्शन ए के पॉसिबल आंसर्स। इसके अलावा सेक्शन बी के पॉसिबल आंसर्स अभी इसके बाद उसकी वीडियो अपलोड की जाएगी, और जैसे ही अपलोड कर दी जाती है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर आपको सेक्शन बी के आंसर्स का लिंक भी मिल जाएगा, जल्द ही वो भी अपलोड कर दी जाएगी।